अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। नताशा, दानिश, इकबाल पिछले 2-3 दिन से ये एक सानहा है जिसमें ये ख़ातून मुलव्वस हुई और ये ज़ुबान ज़द आम है। मैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक डेवलपिंग न्यूज़ पे मैं तबसरा नहीं करता, इसलिए मैंने इस पे इंतज़ार करना मुनासिब समझा। और अब तक की जो ख़बरें हैं जो जिनकी तस्दीक हुई है, एटलीस्ट जो मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं तस्दीक के साथ, और वो भी ऐसी ख़बरें उसके साथ साथ कि जो मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं लेकिन तस्दीक के साथ नहीं, अब वो एक काफ़ी डेटा सामने आ चुका है, तो अब इस पर बात की जा सकती है। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि कैसे हुआ। ज़िमनी तौर पे अर्ज़ करना मेरे ख़्याल में मुनासिब है। बार बार फिर लोगों का दिल दुखे, फिर दिल टूटे, ये वीडियो जो मरहूमीन हैं उनके फैमिली वाले देखें, और मैं नहीं चाहता कि उनको दोबारा से उस अज़ियत से ज़हनी तौर पे फिर गुज़रना पड़े। मुख्तसर बात है कि ये ख़ातून जिस रफ़्तार से गाड़ी चला रही थी वो गलत था, जहाँ पे चला रही थी वो गलत था, और उसके बाद जिस हालत में ये गिरफ़्तार हुई हैं वो हालत गलत थी। जो असल में आपकी तवज्जो है वो जिस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये अमीर वर्सेस गरीब की बात है। इट्स ट्रू, मैं इसको डिनाई नहीं करता कि अमीर वर्सेस गरीब की ही बात है, लेकिन इस हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये जिसको एलीट क्लास या जिसको ये कहा जाता है, ये असल में लिबरल्स की है। ये सेकुलर का जो लिबरल वर्जन है ये उनकी है। और लिबरल मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि जो सोशलिस्ट हजरात हैं उनमें तो फिर आपको कोई गरीब आदमी भी मिल सकता है, कोई 70s के ज़माने का भी भूला भटका इंसान जिसको नहीं पता कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन जो लिबरल्स हैं इनमें तो गुर्बत, यानी कि मेरे को पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो लिबरल भी हो और अपना गरीब भी हो। कभी मैंने देखा, ये ऐसा होता नहीं है। तो ये जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं ये ज़्यादा हैं, तो ये सेकुलर ही ज़्यादा ये लिबरल लोग हैं। ये वो लोग हैं कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में जब बात हो रही होती है मौलवी कितना बुरा आदमी है, कोई उलमा कितने ज़ालिम आदमी हैं, फ़लाँ जगह ये हो रहा है, फ़लाँ, आप इन लोगों की ज़ुबानें देखें कि इनकी मुलाजमों के साथ क्या ज़ुबानें होती हैं। इनके घरों में बच्चियों का हर तरह से, यानी कि मेंटल, फिज़िकल, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है जो उनके घर में मेड्स काम कर रही होती हैं। ये मैं आपको वो कहानियाँ सुना रहा हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि आप सोचते होंगे कि यार इनका लाइफस्टाइल ऐसा तो ऐसा होता होगा। मेरा बड़ा उठना बैठना है इस तबके में, और गिला भी करते हैं कि ऐसी बातें क्यों करते हो। तो मैं कहता हूँ और कहाँ करूँ ये बातें, मैं किससे शेयर करूँ ये, मैं अगर अपने लोगों से ही ना करूँ तो ये वो तबका है जहाँ पे इज़्ज़तें महफूज नहीं होती हैं। ये वो तबका है जहाँ पे अमानतें महफूज नहीं होती हैं। ये वो तबका है जहाँ पे कोई दूर दूर तक इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन लोगों ने अपने मुलाजमों के बर्तन तक अलहदा रखे हुए होते हैं। ये वो लिबरल जो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ये वो लिबरल जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं। ये अपने मुलाजमों को सब ह्यूमन समझने वाला तबका, जो पाकिस्तानी वर्शन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बैठ के गाली दे रहा होता है सारे पाकिस्तान को। इनके लिए कोई फ़र्क नहीं है कि ये किसी गरीब पे गाड़ी चढ़ा दें या ये किसी आदमी की इज़्ज़त को पामाल कर दें। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके ये जो सो कॉल्ड हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बैठा हुआ इन्हीं में से कोई एक ख़ातून, उसको कोई सैंडविच सर्व किया गया, कॉफ़ी सर्व की गई, वो कोई गरीब बच्चा है जो सर्व कर रहा है, वहाँ पे जो वेटर है वो मुलाजिम है वहाँ पे, एक उसमें से उस बच्चे की इतनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करती है, तुम्हें ये नहीं पता ये कैसे बनाते हैं, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि ये फ़लाँ चीज़ इसमें ऐसे डाली जाती है। क्यों? इसलिए के साथ जो दूसरी लिबरल खातून बैठी हुई है उस पे ये अपना रोब डाल सके कि मुझे पता है कि फ़लाँ सैंडविच कैसे बनता है, फ़लाँ चीज़ कैसे। और हालत ये है कि ये अगेन मैंने अपनी कानों से सुनी हुई बातें हैं। ये देहाती लोग अगर करें तो समझ में आने वाली है, कोई बात नहीं है। ये लोग स्पगेटी को स्पेक्टी कहते हैं। ये लोग टिमीज़ में ड्रेस पहन के जाते हैं, पूरा ड्रेस अप होके जाते हैं। ये ज़हनी तौर पे इतना थका हुआ तबका है कि कुछ नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ अपने वट एवर दे कॉल नॉलेज, उसका रोब झाड़ने के लिए ये नहीं देखते कि हम किसकी इज़्ज़त पामाल कर रहे हैं। वॉशरूम में वहाँ पे जो ये पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जैसे ये मोटरवे वगैरह पे जो होते हैं, क्या मोताम हो गए या एयरपोर्ट्स पे हो गए, आप इनको कितनी तजलील के साथ ये वॉशरूम में जो अंदर वहाँ पे जो यानी कि जो सफाई करने वाले हैं, जैनिटर्स हैं, जिस तरह से ये उनसे बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से वहाँ पे एक खाना ऑर्डर करते हैं, जो खाने के आउटलेट्स हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, आप इनकी देखे चलते फिरते फ़िरौन। और गाड़ी किसी पे चढ़ा देना, नो प्रॉब्लम। जो सामने वाला है वो गरीब इंसान है, उसका क्या। और अगेन मैं इसको अमीर गरीब की मैं तफरीक नहीं देख रहा। ये वो तबका है पाकिस्तान का कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के
ये तबका, मतलब मैं अब कहाँ से ये कहानी स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कि पाकिस्तान का ये टॉप 1%, पाकिस्तान की 9% इनकम इनके पास है। 9% एक मुल्क की इनकम, अंदाज़ा करें वो कितनी इनकम होगी, 9%। बिल्कुल ऐसे ही इनके ऊपर जाके देखें जो इनको टैक्स में छूट मिलती है, वो यूएनडीपी की रिपोर्ट आप देख लें यार, 17.4 बिलियन डॉलर जो हमारी इकॉनमी का उस वक्त, जो हमारे बजट का 50% है, ये तबका वो खा जाता है। इनको कैसे कैसे किस किस मद में टैक्स की छूट मिलती है, ये इनके इंपोर्ट्स के लाइसेंस देखें, ये कहाँ कहाँ से ये ड्यूटी अपनी, ये वो कोई मैं आपको राज की बात नहीं बता रहा, ये अगेन ज़ुबान ज़द-ए-आम बातें हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये कि किस किस तरह से ये अवाम का पैसा मारते हैं। और फिर ये खातून जब इतने लोगों पे गाड़ी चढ़ा के उनको लुकमा अजल बना के जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तो एसी वाले कमरे में बैठाया हुआ है, एसी वाले कमरे में। मतलब एसी वाला कमरा, आप अंदाज़ा करें, उसका जो बिल है वो पुलिस वालों ने अपनी जेब से नहीं देना है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। पता है कौन से टैक्स पेयर? जिनके कई बंदों को ये खातून अभी मार के आई है, उन्हीं के दिए हुए पैसे से जो एसी चल रहा है अब ये उसमें तशरीफ़ रखती हैं। एक दिन का रिमांड मिल गया, बस बात ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, जिस इस्लाम को ये सारा साल गाली देते हैं, अब उसी इस्लाम में से ये दैयत के कानून ढूंढ रहे होंगे, उनको कोहर्स किया जाएगा, फैमिलीज़ को क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें और हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि रिपोर्टेडली वकील साहब ने कहा जी उनके पास तो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था, और ये कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। अब अगरचे अस्पताल इस चीज़ को डिनाई कर चुका है, और वही मेरा ख्याल है कि डिनाई इसलिए किया है कि जिन पोजीशंस पे बताया जाता है, अगेन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बताया जाता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के इनके पास जो लीडरशिप के मुख्तलिफ ओहदे हैं, उस कंपनी के इन्वेस्टर का तो दिमाग ख़राब है कि वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, ऐसी कंपनियों में करेगा। या कल पाकिस्तान से बाहर से अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो क्या कोई क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? कि आपके मुल्क में तो वो लोग हैं जिनको आप खुद कहते हैं कि ये जहनी मरीज़ हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठाया हुआ है। यानी कि ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जहनी वाला तो जल्दी जल्दी ख़त्म हुआ कि नहीं, इसको तो हम ओवरकम करें। क्योंकि इससे यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जाता है, DVLA जो कि एजेंसी है यूके में जो ये लाइसेंस ऑफ़र करती है, इस लेवल का आदमी जो इतना जहनी तौर पे मरीज़ हो, जैसे ये खातून का जो वीडियो आया है, और उसके बाद जो उन्होंने ड्राइव करके इतने बंदों को मार दिया, यूके में ड्राइविंग, ये तो ऐसे कैंसिल होने वाली बात है। तो मुझे लगता ये है कि इसलिए ये जल्दी जल्दी उस पर उन्होंने अस्पताल से भी रिपोर्ट आ गई कि नहीं जहनी तौर पे तो बिल्कुल ठीक है। और अगर अस्पताल वालों ने खुद ऑन देयर ओन इनिशिएटिव ये रिपोर्ट जारी की है, तो कमेंडेशंस देम, हैट्स ऑफ टू देम, कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि वो प्रेशर में नहीं आए। अब ये वो, चूँकि इसके पीछे कोई हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं अल्टरनेटिव में बात कर रहा हूँ कि ये भी बात हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब मेरा गुमान ये है कि आखिरकार होगा ये कि ये जो खातून हैं, इनको ना ही नशे वाली बात, अगेन नशे वाली बात हम कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने किसी की वीडियो देखी है तो वहाँ से आप असेस नहीं कर सकते कि नशा है या नहीं है। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। हमने वो हालत देखी है, व्हाट कॉज्ड दैट स्टेट हमें नहीं पता, उसके पीछे नशा है, बीमारी है, क्या है, नहीं पता। मेरा ख्याल ये है कि नशे वाली बात जो इल्ज़ाम लगता है, शायद ये भी गलत साबित हो। दैट इज़ कि अगर नशा किया हुआ है, मैं उसकी बात कर, नहीं किया हुआ तो इल्ज़ाम वैसे ही गलत हो जाएगा ना। अगर किया हुआ है तो मेरे ख्याल में वो भी गलत साबित करा दिया जाएगा। मुस्तकिल जहनी हालत वाली वो भी ख़त्म करा दिया जाएगा। मेरा ये गुमान है कि घूम फिर के बात आएगी, कोई टेम्प्रेरी लैप्स ऐसा आ गया जिसकी वजह से वो उस वक्त ही वॉज नॉट क्वाइट विद इट, और बस यार्जी तौर पे उनका जो है वो जहनी तौर पे वो उनका कोई हो गया। जैसे आज छोटे छोटे स्पेल्स एंजाइटी के और इस तरह के वो आ सकते हैं, तो शायद कोई ऐसी बात हो गई। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये है वो लिबरलिज़म का घनावना चेहरा जो सारा साल मौलवी, सारा साल आलिम दीन, मदरसा, मस्जिद इनको गालियाँ देता रहता है कि इनकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की नहीं होती है, जबकि ये शिकारी हैं। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, शिकारगाह, कि पाकिस्तान इनके लिए शिकारगाह है। और शिकारगाह इसलिए है कि शिकारगाह में लोग जो जाने वाले होते हैं वो बड़े महज़ब लोग होते हैं जो शिकार करने वाले हैं। वहाँ पे आम कोई जाहिल अज्जड़ अनपढ़ आदमी नहीं होता, बल्कि वो शिकारगाह को मेंटेन भी करता है कि जो सप्लाई लाइन है पीछे से वो आती रहे, इनफ जानवर पैदा होते रहें जिनका शिकार किया जाता रहे, उसका रख रखाव भी थोड़ा सा रखते हैं, उसका बज़ाहिर हुलिया भी उसका ठीक रखते हैं उस जगह का। लेकिन होता इसलिए है कि जुल्म का सिलसिला जारी रहे। मैं शिकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं शिकारगाह की एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ कि जब आप शिकार को या शिकारगाह को आप एक मुल्क को शिकारगाह के तौर पे देखें तो ये जुल्म होता है। तो ये पाकिस्तान में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी हो जाती है, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत ये लोगों का ख्याल भी रख लेते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट बात है इनके लिए, पाकिस्तान इनके लिए शिकारगाह है।
गरीब आदमी ही इनके बिल पे करता है, गरीब आदमी ही इनके बिजली के जो प्री फ्यूल्स हैं वो पे कर रहा होता है। गरीब ही आदमी होता है जिसके टैक्स के पैसों से क्या कुछ इनको, इस गरीब के टैक्स का पैसा ऊपर जाता है, ऊपर उनको छूट मिलती है, जो छूट मिलती है पैसे जो बचाते हैं उससे अपना वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, और फिर वो गरीब आदमी ही होता है जो इनकी गाड़ियों के नीचे आके कुचला जाता है।